नृपन के रियासा निसिनासी वचन नखत अवली न प्रकाशी माने महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसई सुमन जनावहि सेवा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि न सन आय सुमागा सहजहि चले सकल जग स्वामी मात्य मांजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत संहारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश सुहाई राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को सम्मी बुलाकर सीता जी माता स्नेहवश विलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे जेहु कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कयहु गुरु पाही ए बालक असिहट बलि नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा जो धन राज कुंवर कर देही बाल मराल के मंदर लेही सो धन राज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनहि नरानी कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोषे सुजस सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता सुति भुवन तम भागा मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्व। हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और तो कोई समझाकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन
समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।